आज का हमारा जो मेन टॉपिक है विच इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बहुत ही लंबे, जैसे आज से मान लो 200 साल पहले की बात है, जब आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है वो इन्वेंशन हुई थी। तो सबसे पहले कंपाउंड जो होता है हमारे पास, उनको हम दो टाइप्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं विच इज ऑर्गेनाइज या फिर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स से जो है ओरिजिनेट होते हैं। और जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं विच इज ओरिजिनेट बाय मिनरल्स और गैसेस। मिनरल और गैसेस नोट कर सकते हैं सभी। लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जब इन कंपाउंड की डिस्कवरी या फिर डेवलपमेंट जो है वो हो रही थी, तो साइंटिस्ट ऐसा मानते थे कि जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बनाया जा सकता। कहाँ पे? लेबोरेटरीज में। उनका मानना ये था कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी अपनी जो है वो एक शक्ति होती है, एक पावर होती है, जिसकी वजह से जो है वो प्रोसेस जो है वो करते हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? यस सर। इसके बाद थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में देखते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है आपके पास विच कंटेन एटम, विच कंटेन कार्बन एटम। समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि इसमें नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, या फिर एक्स हेलोजन एटम भी जो है वो आ जाता है। तो एक्चुअल में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है इट कंटेन्स द सम या फिर इट कंटेन्स कार्बन एटम, जिसमें आपके पास कार्बन एटम की जो वो बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है। और कौन सा प्रोसेस जो वो ओरिजिनेट करते हैं? ये कैटिनेशन। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या होता है? इट इज द सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज का मतलब होता है खुद का खुद से बॉन्ड बनाना। खुद का खुद से बॉन्ड बनाने का मतलब है, जैसे यहाँ पे मान लो ये कार्बन एटम है, ये इस तरह से बॉन्ड बना रहा है दूसरे कार्बन एटम से, फिर नीचे को फिर से कार्बन एटम, और फिर ऊपर को कार्बन एटम से। तो कार्बन का इस तरह से सेल्फ लिंकेज या फिर कैटिनेशन के थ्रू बॉन्ड बनाना, खुद से खुद का बॉन्ड बनाने को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम कैटिनेशन जो है वो बोलते हैं, या फिर इसको लॉन्ग चेन फॉर्म भी बोलते हैं। लॉन्ग चेन फॉर्म नोट कर लें सभी। लिख लिया सभी ने? यस सर। तो इसको हम सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि कैटिनेशन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है? तो आप बोल सकते हैं सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज, या फिर लॉन्ग चेन प्रोसेस, या फिर फॉर्म। तो कुल मिला के हमारे पास क्या हुआ? जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुई,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम केमिस्ट्री ऑफ कार्बन भी बोल सकते हैं या फिर कार्बन केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट धीरे धीरे इन्वेंशन जो है वो आगे बढ़ती गई और आपके पास 1815 में एक साइंटिस्ट आए, ब्रेंजिलियस। ब्रेंजिलियस आए, इन्होंने क्या किया, he proposed that a vital force was responsible for the formation of organic compound। क्या बोल रहा है कि उनके द्वारा क्या बोला गया, he proposed that कि एक vital force जो वो रिस्पॉन्सिबल होती है for the formation of organic compound। इन्होंने बैटल फोर्स की जो है बात की और इसी को बाद में क्या किया गया, थ्योरी ऑफ बैटल्स या फिर बैटल फोर्स थ्योरी के नाम से जो है वो जाना जाएगा। तो इसको बैटल्स फोर्स थ्योरी के नाम से जानने लगे। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि बैटल फोर्स थ्योरी जो है वो किसने दी है, तो आप क्या करेंगे, बेंजेलियस ने जो है वो बैटल्स फोर्स थ्योरी जो है वो दी है। क्लियर है सभी को? यस सर। इसके बाद इनके स्टूडेंट आए, इनके ही स्टूडेंट्स थे एक, जिनका नाम था वॉलर्स। इन्होंने 1828 में क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन जो है वो कर दी और अपने ही टीचर्स के लॉ को जो है वो फेल कर दिया। जो उन्होंने बैटल फोर्स दी थी उसको जो है इन्होंने फेल कर दिया। तो देखो इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट NH4, अमोनियम साइनेट लिया और इसको जो है वो जब इन्होंने हीट अप किया तो इन्होंने देखा कि H2N प्लस CONH2 मीन्स आपके पास ये अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसको बोला और इन्होंने फॉर्म जो कर दिया विच इज यूरिया, जो कि आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन जो है वो कर दी और जो अजम्पशन थी कुछ समय पहले उस सारी अजम्पशन को जो फेल आउट कर दिया। क्लियर है सभी को? यस सर। इसके बाद 1845 में नेक्स्ट साइंटिस्ट है विच इज कॉल्वे। इन्होंने किया कि सिंथेसाइज एसिटिक एसिड्स, एसिटिक एसिड्स की फॉर्म किया इन्होंने विद द कंपोजिशन ऑफ या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो इन्होंने इकट्ठा किए जैसे हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। इनको जो है वो एक इकट्ठा करके जिन्होंने जो है वो एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज जो है वो किया था।
इसके बाद 1856 में ब्रेथलोट इन्होंने सिंथेसाइज किया मीथेन को। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 with the composition of carbon and hydrogen। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे लैब्स में भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन जो है वो होने लगी। नहीं तो ऐसा माना जाता था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नहीं बनाए जा सकते। अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सीखते हैं कि रिप्रेजेंट किस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से करेंगे। रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले आपके पास आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या होता है आपके पास, नोट कर लें सभी, शो नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम। शो नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स, नो इंफॉर्मेशन अबाउट द कनेक्टिविटी। नो इंफॉर्मेशन अबाउट द कनेक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे C6H6O, ये डायरेक्ट जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, विच इज शो द नंबर एंड टाइप ऑफ एटम। नंबर मीन्स आपके पास कितने एटम्स हैं, और टाइप मीन्स कौन सा एटम जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, वही ये चीज जो है वो शो करता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये जो है आपके पास कनेक्टिविटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड नहीं करवाता है। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास हो सकते हैं। C3H6, C4H10। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है डिफरेंट डिफरेंट आपके पास कंपाउंड के लिए। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। Yes, sir. इसके बाद लुईस स्ट्रक्चर, सेकेंड टाइप आता है रिप्रेजेंट करने का मॉलिक्यूल आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, विच इज लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर में आपके पास क्या होता है, दे शो ऑल एटम्स, लिख लीजिए, दे शो ऑल एटम्स बॉन्ड एंड लोन पेयर। ये जो है आपके पास तीनों चीजें जो शो करते हैं, एटम्स, ऑल एटम्स, बॉन्ड एंड लोन पेयर। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैं एक हाइड्रोकार्बन जो है वो फॉर्म कर रहा हूं। यहाँ पे देखो देखो आपके पास मैंने सभी के सभी बॉन्ड जो है वो शो किए, एटम भी शो किए, और तीसरी चीज लॉन पेयर। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड जो है वो शो कर रहा है यहाँ पे लॉन पेयर, और जो सिंगल बॉन्ड है इसको हम बॉन्ड पेयर जो है वो बोल सकते हैं। तो मैंने तीनों चीजें जो है वो शो की यहाँ पर। इस तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हर एक बॉन्ड को मैंने शो कर दिया। इसके बाद तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो लॉन पेयर जो आ गया। तो यहाँ पे देखो ये तीनों चीजें जब हम शो करते हैं तो इसको हम लुईस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बोलते हैं। तो क्लियर है सभी को?
थर्ड आता है हमारे पास कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला, तो कंडेंस फॉर्मूले में क्या होता है, नोट कर लें सभी। सो ऑल एटम्स एंड देयर कनेक्टिविटी, show all atoms and their connectivity, no bonds or lone pair। बॉन्ड भी इसमें शो नहीं होंगे और ना ही आपके पास लॉन पेयर जो है वो शो होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक मॉलिक्यूल सॉरी एक कंपाउंड जो है वो ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे देखो नहीं तो आपके सामने कोई बॉन्ड पेयर शो किया, ना ही इसमें क्या किया, लॉन पेयर जो है वो शो किया। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या किया, ओनली कनेक्टिविटी के बारे में जो है वो शो किया कि कौन सा एटम जो है वो किससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये होते हैं आपके पास कंडेंस जो है वो फॉर्मूला। फोर्थ आता है आपके पास पार्शली कंडेंस। तो पार्शली कंडेंस में क्या होगा, पार्शली कंडेंस में आपके पास होगा तीनों चीजें जो आ जाएंगी, जैसे सम टाइम बॉन्ड्स, लॉन पेयर, दोनों चीजें जो है वो शो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH3 CH2O और H, या फिर आपके पास कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो लुईस की ये भी शो करता है, लुईस स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन, यहाँ पे लॉन पेयर और हाइड्रोजन। तो इसमें केस में आपके पास दोनों चीजें बॉन्ड भी है, लॉन भी है और कंडेंस भी है। यहाँ पे फर्स्ट देखो, यहाँ पे कंडेंस है, यहाँ पे मैंने कोई बॉन्ड शो नहीं किया, फिर लास्ट में आपके पास सिंगल बॉन्ड और आपके पास लुईस स्ट्रक्चर भी शो कर दिए हैं। इज इट क्लियर? यस सर। सर इसे रिपीट कर दीजिए। कौन सा पार्शियली कंडेंस वाला? यस सर। पार्शियली कंडेंस में आपके पास क्या होगा, एक तो सम बॉन्ड्स भी शो होंगे और वो पार्शियली भी वो रिप्रेजेंट करेंगे उनको हम। देखो यहाँ से मैं एग्जांपल को फिर से लिख रहा हूँ, CH3 CH2, उसके बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। मीन्स आपके पास कहने का मतलब होता है कि बॉन्ड्स भी होते हैं, लॉन पेयर्स भी जो वो होते हैं और कंडेंस भी होता है। कंडेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिनकी कनेक्टिविटी हम जो है वो शो करते हैं। क्लियर है? यस सर। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास और लास्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का, विच इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तो इसके लिए सबसे पहले आपको 4 इंपॉर्टेंट इसके सब हाइट सब वो है आपके पास इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, उनको नोट कर लीजिए। फर्स्ट है आपके पास ओनली कार्बन कार्बन एटम रिप्रेजेंटेड। फर्स्ट लिख लीजिए, ओनली कार्बन कार्बन एटम रिप्रेजेंटेड। सेकंड आपके पास आती है हेटेरो एटम्स। हेटेरो एटम्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड। हेटेरो एटम का मतलब होता है जो कार्बन के अलावा, जैसे आपके पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या एक्स हैलोजन कोई भी हो सकता है। तो सेकंड पॉइंट लिख लिया सभी ने, हेटेरो एटम्स और ऑलवेज रिप्रेजेंटेड। थर्ड आता है लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन इज रिप्रेजेंटेड इन जिगजैग पैटर्न। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन इज रिप्रेजेंटेड इन जिगजैग पैटर्न। जिगजैग पैटर्न का मतलब होता है कुछ इस तरह का पैटर्न जिसकी एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती है, उसको हम जिगजैग पैटर्न जो है वो बोलते हैं। लिख लिए सभी ने? Yes, sir. फोर्थ पॉइंट है इसमें, डबल बॉन्ड शो विद 2 लाइंस
and triple bond show with 3 lines. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. तो देखिए आपके पास मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसकी आपने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम किस तरह से बनाते हैं। एग्जांपल है हमारे पास CH3, CH2, CH2 और CH3। इस तरह से मैंने कोई एक कंपाउंड जो वो ले लिया, जहां पे आपके पास हमने शो करना है इट कन्वर्ट इनटू बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज मैंने आपको पहले ही बता दी। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन को हम नॉट शो करते हैं, मींस हमें हाइड्रोजन जो है वो शो नहीं करना होता है। मान लो मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि फर्स्ट कार्बन है, तो फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, उनको हम शो नहीं करेंगे। सेकंड जब इस तरह से फॉर्म होगा तो यहाँ पे देखो जो सेकंड कार्बन है ये वाला, इसके साथ कितने कार्बन जो है वो लगे हैं, एक कार्बन चेन ये है, दूसरी ये है, मींस आपके पास CH2। उसके बाद थर्ड वाला कार्बन जो है इसको हम फिर से यहाँ से डिनोट करते हैं। और फोर्थ जो हमारे पास आ जाएगा, फिर सिंगल जो होगा, अकेला क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ 3 हाइड्रोजन। तो ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहले तो आपके पास टाइम सेविंग है और इजिली जो है वो बन सकता है। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पे सेकंड कार्बन मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया, जिसके साथ एक कार्बन चेन ये लगी है और दूसरी ये लगी। इसी तरह थर्ड, इसके साथ भी 2, और जो सिंगल है वो हमने साइड में जो है वो लिख लिए है। और हाइड्रोजन की मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो है वो अवॉइड की है। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर आ जाएगा वो इस तरह से जो है वो आ जाएगा, जहां पे मैंने कार्बन एटम को जो यहाँ पे शो कर दिया है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ, CH3, CH2, CH2 और OH। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, हीट्रो एटम जो है वो आ गया। हीट्रो एटम का मतलब है यहाँ पे कोई अनदर एटम जो है वो यहाँ पे आ गया। पहले तो कार्बन चेन ही थी, लेकिन यहाँ पे हीट्रो एटम जो आ गया। इसका जो हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो है वो शो करना है, वो किस तरह से करेंगे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के लिए मैं इस तरह से बना रहा हूँ। इसके बाद देखो नीचे को, तो इसके साथ 2 कार्बन लगे हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे और इस तरह से। और ऊपर ऐसा नहीं करना है कि आपने O ही लिखना है। और हाइड्रोजन मैंने बोला आपको कि हाइड्रोजन जो है आपने शो नहीं करना होता है, किसमें, बॉन्ड लाइन में। लेकिन आपके पास OH जो है वो आपके पास इसको पूरा दिखाना पड़ता है, क्योंकि ये कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच जो है वो नहीं है। इट मीन्स इसको आपने इस तरह से नहीं लिख देना है कि ये इसका क्या हुआ, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो ये आपके पास ये गलत हो जाएगा। इसमें फुल आपके पास जो हीट्रो एटम्स होगा उसको पूरा जो है वो लिखना पड़ता है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो देखो यहाँ पे इस तरह से आपके पास क्या है, एक स्ट्रक्चर बना है। इसका आपने क्या करना है, लाइन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है। तो कैसे बनेगा, फर्स्ट कार्बन के लिए मैं फिर से यहाँ पे कर रहा हूँ डिनोट, और यहाँ पे सेकंड कार्बन के लिए, और आपके पास ये थर्ड कार्बन। अब देखो बीच वाले कार्बन के साथ क्या लगा है, OH लगा है। तो मैंने OH को आप बोलेंगे कि नीचे की तरफ लगा है, तो इसको आपने ऊपर की तरफ क्यों लिख दिया। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके स्ट्रक्चर में डायरेक्टली लिंक्ड होना चाहिए। जब मैं इसको इस तरह से बनाता हूँ,
तो ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इट मीन्स यहाँ पे इस तरह का ही जो है वो वैलिड होगा, नहीं तो ये भी ठीक है नीचे वाला, लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए मैंने OH को जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो लगा दिया। क्लियर है? यस सर। तो जल्दी से लिख लीजिए, आपके लिए होमवर्क है कि आपने इनके जो है वो क्या बनाने हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो है वो बनाने हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूल है CH3 CH2 CH2 CHO। सेकेंड मॉलिक्यूल है आपके पास CH3 CHOH CH2 COOH। यहाँ पे इस वाले आपके पास CHO का मतलब है C के साथ डबल बॉन्ड O और H, और नीचे वाले का यहाँ पे कार्बन के साथ O और OH। एसिड का ग्रुप है और ये एल्डिहाइड का ग्रुप है। तो यहाँ पे आपने इनके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करने हैं। तो नोट कर लिया सभी ने? जिन्होंने नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हम हाई स्टैंडर्ड में जाएंगे तो वहां आपके पास डिग्री की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो डिग्री ऑफ कार्बन की बात कर लेते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन में लिखिए आज आपके पास, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द कार्बन। The number of carbon atom directly attached with the carbon, कि एक कार्बन के साथ कितने कार्बन एटम जो है वो कनेक्ट है डायरेक्टली, कि कितने कार्बन के एटम जो है वो एक कार्बन के साथ डायरेक्टली जो है वो जुड़े हुए हैं। उससे पहले यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए 1 डिग्री जो है इसको हम प्राइमरी बोलते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी, 3 डिग्री को हम बोलते हैं टर्शरी, और 4 डिग्री को क्वाटरनरी बोलते हैं, 4 डिग्री को। तो देखो यहाँ पे मैं एक कंपाउंड जो है वो फॉर्म कर रहा हूं आपके सामने, CH3 CH CH3 CH3 C CH3 CH3 और CH3। मैंने इस तरह से आपके पास एक कंपाउंड जो है वो फॉर्म कर दिया। अब हमने देखना है कि इसमें कार्बन जो है वो कितने जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड एटम कितने हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे फर्स्ट एटम को देखते हैं, जब इसके साथ डायरेक्टली कितने कार्बन एटम अटैच्ड है, जल्दी से बताइए। 1 1। वेरी गुड। इसमें आपके पास 1 जो है वो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है। इट मींस ये क्या शो करेगा, 1 डिग्री जो है वो शो करेगा। इसी तरह इस वाले कार्बन को देखते हैं, तो इसके साथ फिर कितने डायरेक्टली कार्बन एटम जुड़े हैं 3 इस वाले कार्बन को। इस 1 इस वाले कार्बन के साथ 1 जो है आपके पास कार्बन एटम जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है। इट मींस यहाँ पे क्या होगा, ये वाली इसका भी जो है डिग्री 1 डिग्री हो जाएगी। अब देखो मैं ऊपर वाले कार्बन की बात कर रहा हूँ, तो इस वाले कार्बन के साथ देखो 1 2 और 3, मींस आपके पास 3 डिग्री जो है इस केस में आ जाएगा। इसी तरह फोर्थ कार्बन देखते हैं यहाँ पे, तो इसके साथ कितना डिग्री आ जाएगा, ये 4 डिग्री। 2 4 डिग्री 2 डिग्री। यहाँ पे यहाँ देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, आपने डायरेक्टली देखना है कि डायरेक्टली कौन सा कार्बन कितने से जुड़ा है। अब नीचे देखो ये वाला कार्बन फिर से 1 डिग्री, 1 इसमें क्या है आपके पास फिर से 1 डिग्री, ऊपर वाला देखो फिर से 1 डिग्री, और नीचे वाला ये 2 डिग्री, और ये देखो अब सेंटर एटम जो है ये कितने डिग्री हो जाएगा, 4 4 सर 4। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 डिग्री।
तो यहाँ से हमने क्या देखा, 1 डिग्री कार्बन कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 और 5 5। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1। 3 डिग्री आपके पास कार्बन है 1, और 4 डिग्री कार्बन भी कितने हैं, 1। तो इस तरह से आपके पास वो कार्बन वो जो है वो आ गया कि कितने डिग्री कार्बन जो है वो प्रेजेंट है। माइक ऑफ प्लीज, किसी का माइक ऑन है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. इसके बाद देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने डिग्री हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर कार्बन पर, तो देखो आप सभी को पता है कि एक कार्बन 1 डिग्री कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे होते हैं, 3 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं। तो आपसे जब पूछा जाएगा 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए, तो आपके पास जितने डिग्री कार्बन होंगे, मींस आपके पास 1 डिग्री के लिए कितने कार्बन एटम थे, 5। तो उनको जब हम 5 को 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे आपके पास, 15. 15। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। इसी तरह अगर आपको 2 डिग्री हाइड्रोजन निकालने होंगे तो आप क्या करेंगे, 2 डिग्री कार्बन में कितने हाइड्रोजन लगे होते हैं एक कार्बन में, 3. 2 डिग्री में, 1 डिग्री में नहीं, 2 डिग्री की बात कर रहा हूं। तो आपके पास 2 डिग्री में कितना होता है, 2 हाइड्रोजन जो है वो लगे होते हैं। क्लियर है? तो हाइड्रोजन कैसे सर? सर यहाँ पे आपने ना ऊपर 3 ना लिख गलत दिया है लिखाया गलती से, आपने। सेकेंडरी के पास वो 2 होगा, अदरवाइज एक ज्यादा बॉन्ड बन जाएगा। कहाँ पे? सर ये जो सेकेंडरी हमारा कार्बन है ना, उसके साथ CH3 लिखा है आपने, तो ये 2 बॉन्ड तो ये इसके है ऑलरेडी तो बन रहे हैं, ये तो नहीं वाला होगा। सेकेंडरी। यस हाँ सर, CH2 इसमें सर होगा यहाँ पे। CH3 लिखा है ना ऊपर, तो CH2 ओके ओके होगा। ओके, CH2 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास 2 डिग्री में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2 2 हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिग्री कार्बन कितने थे, 1। इट मींस 2 डिग्री हाइड्रोजन जब हमने निकालने होंगे तो 2 को 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिग्री हाइड्रोजन हमारे पास कितने आ जाएंगे, 2। इसके बाद 3 डिग्री की बात करते हैं, तो 3 डिग्री में कितने आपके पास हाइड्रोजन होंगे, 1 So 1 3 डिग्री में आपके पास 1 हाइड्रोजन जो है वो रहता है। 3 डिग्री हाइड्रोजन में, 3 डिग्री कार्बन में आपके पास 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रहता है। इट मींस हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री कितने थे, 1। तो 1 से जब हम 1 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 3 डिग्री हाइड्रोजन भी जो है वो 1 आ जाएंगे। इसी तरह से जब हम बात करते हैं 4 डिग्री की, तो 4 डिग्री में आपके पास हाइड्रोजन की कंपोजिशन जो है वो कितनी होती है, 0 0। यहाँ पे इस केस में जो है हाइड्रोजन जो है वो नहीं आएंगे। इट मींस 4 डिग्री के लिए आप जो है वो लिख सकते हैं कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कितनी होगी, 0। तो आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा डिग्री का कंसेप्ट। Yes sir. यस सर। तो होमवर्क के लिए मैं आपके पास मॉलिक्यूल्स रख रहा हूँ, कंपाउंड जो है वो रख रहा हूँ, और आपने उसमें हाइड्रोजन और आपके पास कार्बन की डिग्री जो है वो फाइंड आउट करनी है।
तो इस केस में देखो आपके पास इस वाले कार्बन के लिए क्या हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी कार्बन की, 1। क्लियर है सभी को? एक ही कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, इट मींस डिग्री कितनी होगी, 1। अब इस केस में देखो ये वाला कार्बन, ये वाला और ये वाला, मींस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 डिग्री। क्लियर है? इस वाले कार्बन sir. के लिए क्या हो जाएगी, 2 डिग्री, क्योंकि इस वाली साइड और इस वाली साइड कार्बन लगे हैं, इट मींस 2 डिग्री हो जाएगा। ये वाला 2 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री, और लास्ट भी आपके पास क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। जी क्लियर है सभी को? इसकी कंपोजिशन आपने जो है वो लिख के लानी है। नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल दे रहा हूं। इस केस में देखो ये वाला कार्बन कितने, क्या डिग्री आएगी इसकी, फर्स्ट वाला कार्बन जो है आपके पास, जल्दी बताइए, इस वाले कार्बन के लिए क्या आ जाएगी कार्बन की डिग्री, सर प्राइमरी प्राइमरी? 1 ये 2 देखो 3 1 2 3 3 कार्बन है सर। 3 इसमें डिग्री जो है इसकी आ जाएगी, जी सर। 2 3 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 2 डिग्री। इसको भी आपने जो है वो करके लाना है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. सर ये सेंटर में भी है।